एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। सो इसके पहले केमिकल काइनेटिक में 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। इसका केवल जो कैलकुलेशन और डेरिवेशन होता है उसी को देख रहे हैं हम लोग। तो इसी को हम इंटीग्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये होगा हमारा क्या, इफ इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, एक मिनट सॉरी, इफ ए मतलब ये जो है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कह रहा है। द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर में भी रिटन एज फॉलो। जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे ये कोई भी कंसंट्रेशन ले लिए, इसी को स्मॉल में लिखा गया है, स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी हाफ लाइफ या फिर आगे देखेंगे तो वहाँ पे स्मॉल में भी कर देंगे। अभी के लिए हम कैपिटल में किए हैं, आप स्मॉल या कैपिटल में किसी में भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे कोई कंसंट्रेशन दिया है, कोई कंसंट्रेशन रहता है, उससे हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्म होता है क्या, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ए से प्रोडक्ट बी पी बन रहा है। तो इसमें जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, देखिए इसमें ये एक भूल गए हैं नहीं, लेकिन इसमें होता है रेट कांस्टेंट पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने कंसंट्रेशन रहते हैं वो हमारा ए जीरो रहेगा। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। फिर ये हो गया। फिर जब इसी को हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इसको हटाते हैं तो हमारा आ जाता है रेट कांस्टेंट के। जैसे कि ये है, ये सेमी रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब ये देखिए रिएक्टेंट का लिख रहे हैं। जब भी रिएक्टेंट का लिखते हैं वहाँ पे हम निगेटिव चार्ज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से अगर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, यहाँ मान लीजिए आप कोई भी मान लीजिए 50 लिए हैं, तो जब प्रोडक्ट में फॉर्म होने लगता है इधर से ही रिएक्शन करके घट के इधर ही आता है, मतलब इधर से कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके इधर आने लगता है। तो इधर से माइनस हो रहा है ना, घट रहा है, इसी वजह से हम रिएक्टेंट में माइनस लगाते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट का लिखना होता है तो वहाँ माइनस नहीं, वहाँ पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि इधर से घट रहा है तो इधर तो आ रहा है, धीरे धीरे इधर बढ़ता रहता है, तब इसी वजह से हम इसे पॉजिटिव लिखते हैं। सो ये देखिए, अब हम इसका रिएक्टेंट का कर रहे हैं तो माइनस DA/dt, और ये जब हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो ये इसके स्थान पे हमारा कांस्टेंट के आ जाता है, और ये सेम ही आपका सेम वैसे रहेगा। ये जीरो लिखें क्योंकि जीरो ऑर्डर है। अब इसको देखेंगे, अब जब ये जिसका भी अगर ए जीरो रहता है, जिसकी भी पावर या घात बोले हिंदी में, जिसका पावर जीरो रहता है वो हो जाता है हमारा 1। तो ए इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल के। तो यहाँ पे देखिए ये तो सेम ही रहेगा, जैसे वैसे हमने यहाँ पे नोट किया, सॉरी जैसे वैसे नोट किया। एंड यहाँ पे के, केवल के बच रहा है, इसको किया। अब ये जो निगेटिव है या तो आप इधर ही रहने दीजिए या फिर इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे लास्ट में वो सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा। तो हम देखिए इधर से यहाँ कर दिए हैं, यहाँ पे आ गया आपका -1, और ये जो है इतना DA/dt ये सेम ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, मैंने केवल माइनस इधर किया है। अब क्या है कि हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिर्यक गुणा जो बोलते हैं, तिरछा गुणा भी बोल सकते हैं, इधर से हो रहा है और यहाँ पे रहता है जो इधर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसी का हमने यहाँ पे कर दिया, और इसके माने तो यहाँ पे 1 रहता है, हर जगह जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता ही रहता है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसका यहाँ dt का यहाँ करेंगे तो आ जाएगा के, तो अपने स्थान पे के आ गया, इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा dt यहाँ पे, मतलब इसी के बगल में। और यहाँ पे 1 है तो 1 से करेंगे तो केवल d और a रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया। अब हम करते हैं इसी का इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में। इसके इंटीग्रेशन करने से पहले हम ये फार्मूला देख लेते हैं। अगर हम किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, DA है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये तो हम इनिशियल से और t टाइम तक कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट किए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए dx है, यहाँ पे देखिए d है, तो यहाँ पे भी d है, ये x है, यहाँ पे भी x है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस टाइप का जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपका कोई भी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन dx का करेंगे तो ओनली x आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो रहा है, केवल d ये है,
इसी का करेंगे तो इसका आएगा केवल ए आ जाएगा ना, तो ये वैसे आ जाएगा। लेकिन ये अगर इस तरह रहेगा आपका x माइनस एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये इतना जो रहता है ये इतना, यही इतना इधर आ जाता है, तो इतना आ गया x माइनस एन यहाँ पे भी है। और इसी में क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं, एक प्लस कर दिए। अब यही जो n+1 है इसी को यहाँ नीचे भी कर देते हैं, ये आ गया। अब कहीं पे भी अगर इस टाइप का इक्वेशन आ गया तो जो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही फार्मूला लगा के वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहेगा, यहाँ का जो रहेगा उसको यहाँ लिख लेंगे पूरा, देखिए वही है, और +1 कर देंगे, और जब +1 कर देंगे तो जो इतना आएगा उसको हम नीचे यानी कि हर में लिख देंगे। उसी तरह से ये भी है, अगर 1/x dx का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे देखिए ln जुड़ जा रहा है, ln x आ जाएगा। इस तरह करेगा, देखिए ln x आ रहा है और ये अपान में नहीं है, केवल dx है, इसका केवल x आ जा रहा है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हुआ है, तो इसको देखेंगे, इसका करेंगे तो देखिए आ गया हमारा केवल a, और इसको जब हटाए हैं तो हम 0 से टाइम t तक कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको हटाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा मॉड आएगा, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर लेंगे a0 से at तक रिएक्शन हो रहा है, तो इसके इक्वल टू, और यहाँ पे जो है माइनस जो k रहता है ये हमारा कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पहले ही बाहर कर लिए हैं, केवल हमें इतने का ही करना है। तो इसका करेंगे तो सेम इसी के तरीके है, dt यहाँ पे देखिए t है, यही चीज़, यही वाला इक्वेशन लग रहा है यहाँ पे, dx है, देखिए सेम यहाँ का यही केवल चेंज रहेगा। बाकी अगर इस तरह से है आपका तो हम ये फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, इस तरह का रहेगा तो इस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे केवल ये है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, d हट के और ये हट के x आ जा रहा है, वही सेम यहाँ पे भी होगा, d और ये इतना हट के यहाँ पे t आ जाएगा, तो t आ गया हमारा। और जो ये है इसको हम यहाँ पे मॉड, इस जो लाइनिंग है इसे हम मॉड कहते हैं, और 0 से t हो रहा है तो इसको लिख लिए हैं, तो इतना आ गया। अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, जो यहाँ पे रहता वही आ जाता है। तो यहाँ पे 80 है, a से 80 में करेंगे तो 80 आ गया, फिर माइनस किया जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए इतना आया, माइनस करेंगे a से a0 में तो a0 आ जाएगा, इक्वल टू, ये तो सेम ही है, वैसे ही यहाँ पे नोट करना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका करेंगे t से t में करेंगे तो t आ गया, माइनस करेंगे जो कि करना होता है इस प्रोसेस में, और एक बार इसको किए तो t आया, यहाँ पे कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब मल्टीप्लाई किया जाता है 0 से तो सारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 0। फिर नेक्स्ट देखेंगे ये क्या हो रहा है। अब ये तो देखिए सारा सेम सॉल्व हो गया, तो हम वही से सेम लिखे हैं, बट ये 0 यहाँ पे जब इसमें से घटाएंगे तो 0 तो मतलब कुछ होता नहीं है, हमारा आ जाएगा t, तो -kt ये आ गया। अब इसी को हम, या तो यही आपका इक्वेशन आ गया, या फिर हम इसको इधर कर सकते हैं, जैसे ये माइनस है इसको इधर कर दें, तो देखिए at अपने स्थान पे वहीं पे है, और इसको जब इधर करेंगे तो इधर माइनस में है, तो जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये 0 और ये सेम ही जैसे निगेटिव है, निगेटिव kt अपने स्थान पे, तो ये आ गया आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज इंटीग्रेटेड 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप लोग दोबारा इसको देख सकते हैं, और जो लोग को आ रहा है वो लोग रिवाइज करें। आप देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन का हम हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन आया था उसे हम नोट कर लेंगे, क्या आया था, at = a0 - kt, ये हमारा इक्वेशन 0 ऑर्डर का आ रहा है, तो हम इसे नोट कर लेंगे। इसमें क्या होता है, जो t हाफ निकालना है ना, तो t के स्थान पे हम t हाफ मान लेते हैं, एंड at के स्थान पे a0/2, मतलब कि जो इनिशियल है उसी का हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए t = t हाफ हो गया, एंड at = a0/2 हो गया। अब इसी जो ये कैपिटल में है इसे देखिए हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो ये देखिए इतना आ गया, ये अब इसको देखिए रीअरेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना, मतलब ये जो है इसे हम इधर ले आ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे ले आएंगे तो ये माइनस में हो जा रहा है। ठीक, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस में हो जाता, जैसे कि पीछे माइनस से इधर किए थे तो ये प्लस में आ गया था। अभी के लिए इसको इधर कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा -0, यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा -kt। ठीक, इसी को हम ये इतना चीज़ इधर करके इसको इधर कर लिए हैं, सेम वही है at - a0,
अब देखिए, अब t इक्वल टू टी हाफ करना है, तो जहाँ पे हम t इक्वल टू टी हाफ कर लिए तो सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है हुआ है। और ए टी इक्वल टू हमने क्या माना है, A0/2, A इक्वल टू A0/2 यहाँ पे कर लिए। अब माइनस ये जो है ये तो सेम वैसे ही रहेगा, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना, केवल यही हम स्मॉल में कर दिए हैं, ठीक। अब इसका जब मल्टीप्लाई नहीं माइनस करना है। अब जब माइनस करना रहता है, घटाना रहता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है ना, तो एक तो है माना जाता है। और जब एक माना जाता है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे जोड़ नहीं घटाव नहीं कर सकते कि ये ऐसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे घटा दें इसमें से इसमें, या फिर ऐसे कैंसिल कर दें, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं करना रहता। माइनस हो या फिर प्लस हो, मतलब घटाना हो या जोड़ना हो, तो उसके जो हर रहते हैं नीचे वाला पोर्शन ये बराबर होना चाहिए। वो मल्टीप्लाई में होता है कि अगर वहाँ पे होता मल्टीप्लाई में तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये A0² हो जाता है, और यहाँ पे 2 एकन 2 आ जाता है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो ये मानेंगे 2 एकन 2 आ जाता है। लेकिन ये घटाना है तो यहाँ पे पहले बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे, तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ पे अगर 1 मान रहे हैं तो इसका 1 का इन दोनों में गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 तो है ही, ये 2 का इस दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे आ गया 2A, मतलब 2, यहाँ पे 1 है, 2 एकन 2, और ये तो है ही A0 कर दिए अपान 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, 1 का कहीं में करेंगे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 1 ही रह जाता है, तो इसमें किए तो यहाँ पे आपका 1A0। तो हम या तो हम दोनों को अलग अलग करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एक ही में कर दिए हैं, तब देखिए आ गया 2। नीचे वाले को जोड़ना नहीं रहता, केवल बराबर करना रहता है, इक्वल करना रहता है। अब हमारा हो गया इक्वल, अब हम इसे आसानी से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे A0 में से -2 ये घटाना है, तो यहाँ पे -2 ये है, जो साइन में से घटेगा वो यही साइन लगता है। जैसे यहाँ पे -2 है, -2 में से A0 घट रहा है, तो -2 में से A0 घट रहा है, मतलब 1 A घट रहा है, तो यहाँ पे 2 में से 1 घट रहा है तो आ जाएगा केवल 1 A0, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 1 A0 अपान A2, 2 का 2 हम लिखेंगे। ये माइनस वाला ज़्यादा है इस वजह से माइनस साइन लगा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा केवल K और T। हम K को इधर कर दिए हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा ये, देखिए क्या कर दिए हैं, ये K है, K मतलब K को इधर देखिए मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इधर गुणा इधर आके भाग, फिर ये हमारा ये आ गया हमारा हाफ लाइफ इक्वेशन किसका, 0 ऑर्डर का, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया। सो बने रहिए हमारे साथ एलपी केमिस्ट्री के साथ, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा। बाय बाय।